बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश होकर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। सना जावेद के बारे में आपको पता है मीडिया पर आजकल बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं और उन्होंने जो कानूनी नोटिस भेजे थे रेत की दीवार साबित हुए। जो भी इल्ज़ामात लगाए गए थे अदाकारों और मेकअप आर्टिस्ट ने एक ही धक्के में, सिर्फ एक ही धक्के में सना जावेद को पाश कर दिया है। बहुत से बड़े नाम जो हैं वो सना जावेद की हिमायत में सामने आते हैं। इसके बावजूद भी जो है वो किसी भी तरीके से कहीं पर भी सना जावेद के घटिया रवैये की जो है जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए। जितने भी लोग आए सना जावेद की हिमायत में, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे, तो लोगों ने उन्हीं को ट्रोल करना शुरू कर दिया और साफ लग रहा था कि जो भी इसकी हिमायत कर रहे हैं उससे ज़बरदस्ती हिमायत करवा रही हैं, कोई भी ऐसी चीज़ पेश करके, कोई भी जो भी मामलात होंगे उनके दरमियान। लेकिन लोगों ने उनको भी बड़ा ट्रोल किया जिन्होंने उसकी हिमायत की। दाल में जी कुछ तो काला है कि एकदम से ही सब ही सना जावेद के ख़िलाफ़ जो हैं वो इल्ज़ामात की बारिश करना शुरू हो चुके हैं, या फिर लोग बारिश के पहले कतरे के इंतज़ार में थे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि लोग डर रहे होते हैं, लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं होती। फिर जब एक कतरा गिरता है फिर वो कतरा जो है वो समंदर में तब्दील हो जाता है। यही इस केस में हुआ है। मॉडल मनाल सलीम के साथ सना जावेद की बदतमीज़ी का चश्मदीद गवाह जो है सैयद हुसैन, जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट है, वो वाहिद मेकअप आर्टिस्ट उस वक्त मौजूद थे जब मनाल सलीम का जब मेकअप वाला मामला हो रहा था तो सना ने बदतमीज़ी की थी। ये वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने खुलकर बता दिया। मैंने पिछली वीडियो में सारी डिटेल शेयर कर दी है। हिदायतकार आमिर यूसुफ का अपने ड्रामे एतराज़ को जो है सना के रवैये की वजह से वो कहते हैं जी बर्बाद हो गया, बड़े मसले हुए। उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब जी उमैर वक्कार भी जवाबी वार के साथ सामने आ चुके हैं। सना जावेद को ये भी देखें जी याद रखना चाहिए कि FIA ने भी ताज़ा नादिया खान और शर्मिला फारूकी केस का फैसला सुनाया है और लगता है कि अब शायद सना जावेद अपना भी वही हाल करवाने वाली हैं जो कि शर्मिला फारूकी का हुआ है, क्योंकि ये भी अपना केस वहीं पर लेकर गई हैं और वहाँ पर यही मेंशन किया गया है नादिया खान की जानिब से कि हक और सच की जीत है। जो लोग वहाँ पर बैठे हुए बड़े देखभाल की चीज़ें कर रहे हैं, तो सना जावेद जो मुँह उठा के इल्ज़ामात की बौछार कर रही हैं, नोटिस भेज रही हैं, देखते हैं जी अब इनका हाल शर्मिला फारूकी वाला होने वाला या नादिया खान वाला। मुझसे भी कई मेकअप आर्टिस्ट और जो अदाकार हैं वो राब्ता कर चुके हैं, लेकिन मैं अब कहती हूँ कि FIA को डिसाइड करने दें कि जी कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि पूरा पाकिस्तान अब ये जानना चाहता है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ है, ये जो बिहेवियर वाला प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी भी फील्ड में नहीं होना चाहिए। हमें कोई हक नहीं है कि जो आवाम आपको कुछ बना रही है, आप जो है आम लोगों में से ही लोग आते हैं ना, अगर हम किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो हमें कोई हक नहीं है उसको गिराने का। तो ये चीज़ भी अब देखनी है कि पूरा पाकिस्तान चाहता है कि सच सामने आए, कौन है जो इतने घटिया गेम्स खेल रहा है, किसको ये हक किसने दिया है कि वो इस तरह से सब कुछ करे। अजीब बात है कि जी नाम तो ना मनाल ने लिया था, जो मॉडल मनाल है, ना उसने नाम लिया था इस खातून का, और ना ही उमैर फारूक ने सना जावेद का नाम लिया। तो फिर इनको नोटिस इन्होंने सना जावेद ने क्यों भिजवाए, किस बेस पे भिजवाए? लगता है कि जी चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात जो है वो यहाँ पर बिल्कुल फिट होती है कि जब कुछ किया ही नहीं आपने तो फिर आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? जब आप कुछ करते हैं तभी आप सारे इल्ज़ामात जो हैं इनडायरेक्ट भी लोगों के ऐसे करके एक्सेप्ट करते हैं। यही सना जावेद का हाल है। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाती चलूँ कि अब हुआ क्या। थोड़ी अपडेट्स आई हैं, डेवलपमेंट हुई है इस केस में, इस मामले में। सना जावेद ने कुछ रोज़ कबल उमैर वक्कार को नोटिस भेजा था कि वजाहत करें कि उन्होंने अदाकारा के खिलाफ इल्ज़ामात क्यों लगाए। सना जावेद ने उमैर वक्कार को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी। अब जी मेकअप आर्टिस्ट ने अदाकारा को मुंह तोड़ जवाब दिया है, बता दिया है कि एग्जैक्टली सच क्या है, सही क्या है। उमैर वक्कार ने इंस्टाग्राम पर अदाकारा को अपने वकला के जरिए भिजवाए गए नोटिस की जो है तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि उन्होंने तो जी सना जावेद का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने मॉडल मनाल सलीम की जानिब से शेयर की गई स्टोरी को ही शेयर किया था। उमैर वक्कार के नोटिस में बताया गया कि सना जावेद की जानिब से किए गए दावों में कोई भी सच्चाई नहीं है। मेकअप आर्टिस्ट ने अदाकारा का नाम नहीं लिया, सरासर गलत है, वो गलत बयानी कर रही हैं। नोटिस में ये कहा गया कि सना जावेद के खिलाफ कुछ दिन से सोशल मीडिया पर कई तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मगर उमैर वक्कार ने उनका नाम बिल्कुल भी नहीं लिया। वो जाकर देख सकती हैं। उन पर यह इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर गलत है कि उन्होंने अदाकारा के खिलाफ स्टोरी शेयर की या कोई भी प्रोपेगेंडा किया। उमैर वक्कार के नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने सिर्फ साथी मॉडल मनाल सलीम की जानिब से शेयर की गई स्टोरी को आगे बढ़ाया और इस स्टोरी में कहीं पर भी सना जावेद का नाम नहीं। इसका मतलब ये प्रूफ हो चुका है, ना मनाल सलीम ने कहीं पर सना का नाम लिया, ना ही उमैर ने सना का नाम लिया। तो चोर की दाढ़ी में तिनका बिल्कुल फिट आता है, उसने सब कुछ अपने ऊपर लिया क्योंकि उसने सब कुछ किया था।
मैंने आपको बता दिया है कि एक मेकअप आर्टिस्ट जो वाहिद चश्मदीद गवाह था जब ये सारा मामला हो रहा था, उसने खुलकर पूरी दुनिया के सामने ये बात रख दी है कि इसने बदतमीजी की थी। तो अब एफआईए को डिसाइड करने थे। जिस तरह से ये केस का फैसला आया, शर्मिला फारूक की जितनी मर्जी बड़ी पावरफुल हो, नादिया खान जो है वो जीत चुकी हैं केस। एफआईए ने बता दिया कि कौन सही है कौन गलत है। इसको भी मेरे ख्याल में अब देखना चाहिए। देखते हैं, पूरा पाकिस्तान इसके इंतजार में है। मॉडल मनाल सलीम ने इब्तदाई तौर पर 9 मार्च को सना जावेद का नाम लिए बगैर उनके खिलाफ एक स्टोरी जो है लगाई गई थी और उन्होंने ब्रांड्स को इल्तिजा की थी कि उन्हें अब किसी अदाकारा के हमरा काम करने पर मजबूर ना किया जाए, क्योंकि बाज़ अदाकारा मॉडल्स को जो है 2 टके की समझती हैं। उन्होंने कहा कि अदाकारों में सिर्फ खुद को बेहतर समझने की ज़िद होती है और वो आइंदा किसी भी अदाकारा के साथ काम नहीं करेंगी। ये मनाल ने जो है स्टोरी लगाई थी। उसके बाद जो उसने स्टोरी शेयर की थी तो उमैर जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी इस स्टोरी को, वो कहते हैं ना कि रीशेयर कर दिया था, उन्होंने भी किसी का नाम नहीं लिखा था। तो अब जो है सना जावेद की बात हो रही है, ये उनको कैसे पता, क्योंकि वो गलत कर चुकी थी, जो कि एक चश्मदीद गवाह मेकअप आर्टिस्ट ने भी खुलकर बात कर दी है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि सना के जो रवैये के ख़िलाफ़ इस वक्त हर जगह पर सना जावेद की बात हो रही है। उन पर बेपनाह इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि उनका जो रवैया है वो नामुनासिब है, वो प्रोफेशनल नहीं है, नॉन प्रोफेशनल लोगों की तरह वो काम करती हैं। बहुत सारे लोग भी उनकी जो है वो हिमायत में आए। मैंने आपको बता दिया कि लोगों के मुताबिक वो भाड़े के हैं। मुझे समझ नहीं आती लोगों के पास इतना दिमाग कैसे होता है। लोगों ने ये भी खैर कहानी सुनाई है। अब जी बहुत सारे चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। मारूफ अदाकार टीवी मेज़बान फैसल कुरैशी की बेटी जो हैं हानिश कुरैशी, उन्होंने भी इस पर जो है इल्ज़ाम लगाया है कि ये गैर मुनासिब रवैया इख्तियार करती है और बेवजह लोगों को शदीद तनकीद का निशाना बनाती है। ये जी वो ख़वातीन हैं जिनको आप जो वो ड्रामे आते हैं तो बड़े मज़े की बात होती है। जब ड्रामे आते हैं तो वो मासूम से चेहरे बना के मासूम सी मजलूम सी बहुएं बेटियाँ बनी होती हैं। जब इन लोगों की असल ज़िंदगी में चीज़ें सामने आती हैं तो लोगों के पूरे मुँह खुल जाते हैं। भाई वो करेक्टर कर रही होती है, असल ज़िंदगी तो उनकी अलग है। आप लोग उनके करेक्टर्स को देखकर ही उनको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, पीछे पागल हो जाते हैं कि जी हमने फ़लाँ जैसी बहू बनना है, फ़लाँ जैसी बेटी बनना है। असलियत में तो ज़िंदगी अलग ही होती है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो इसने इल्ज़ामात लगाए हैं, उसने ये कहा है कि मशहूर मेकअप आर्टिस्ट वाजिद खान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें भी जो है मज़कूर अदाकारा की वजह से एक प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। वाजिद खान का कहना था कि मैंने एक मरतबा सना जावेद के चेहरे पर निखार के लिए अहम मशवरे दिए, लेकिन वो बुरा मान गई और प्रोड्यूसर से शिकायत लगाई कि वाजिद मेरी बुराइयां करता है, जिसकी वजह से मैं वाजिद से मुतमईन नहीं हूँ और उसके बाद जो है उसको हटा दिया गया। तो अब जो है वो फैसल कुरैशी की बेटी हानिश भी सामने आ गई है और कहा कि माजरत के साथ सना जावेद के सबब प्रोजेक्ट से निकाले जाने का वाक़या सिर्फ आपके साथ पेश नहीं आया, बल्कि इस खातून की वजह से मेरे करियर को भी शदीद नुकसान पहुँचा। बतौर हेयर स्टाइलिस्ट मेरे करियर का आगाज़ और इख्तिताम दोनों हो चुका था। तो बहुत सारी जो हैं चीज़ें हैं। इस वक्त सना जो है वो मुँह उठा के चली गई हैं। साइबर क्राइम विंग FIA अपनी शिकायत दर्ज कराई है, नोटिस भिजवाए हैं और अब कानूनी जो है जवाब लोग कानून के तहत ही दे रहे हैं। अब इंतज़ार है कि जी शर्मिला फारूकी की तरह मुँह की खाएंगी मैडम या फिर नादिया खान की तरह जीतेंगी। तो हम पूरा पाकिस्तान इस वक्त इंतज़ार में है कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो चश्मदीद गवाह आए हैं एकदम सामने और सारे लोगों को एकदम मसले शुरू हो गए हैं, तो क्या ये सच है या बेचारी जो सना जावेद है मजलूम विक्टिम है उनके साथ जो है वो गलत किया जा रहा है। वैसे मैंने हमेशा ये सुना है अपनी माँ से कि इतने सारे लोग कभी गलत नहीं होते, लेकिन हो सकता है कि बेचारी इतनी मजलूम हो कि सारी इंडस्ट्री से इन्होंने जो है वो दुश्मनी ले ली हो। बेचारी इतनी अच्छी हैं कि सारे लोग इनके खिलाफ हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना है कि आप लोगों की क्या ओपिनियन है। सारा केस आप लोगों के सामने, हर चीज़ आपको नज़र आ रही है। सही गलत का फैसला तो खैर करने दें अभी FIA को, लेकिन अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और बताएं कि आपको सारे केस को देखकर क्या लगता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।